जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। आप नरेशन कहिए या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहिए, दोनों का एक ही मतलब है। कुल मिला जुला के एक ही वर्ड के दो नेम है। क्लियर हो गया? बट सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। कौन सा स्पीच हुआ? डायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब बात देखिए होता है, जो हम बात करते हैं उसको कहते हैं स्पीच, राइट। या बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो कहा जाता है कि आपको स्पीच देना है वहाँ, यानी कुछ बोलना है? मोदी जी आए हैं, खूब दाढ़ी वाड़ी बना के चौचक एकदम लाइव, उनकी तो सफेद है, मेरी तो काली है, तो वो भी स्पीच देते हैं, तो हम भी इधर स्पीच दे रहे हैं। तो जो हम लोग बात बोलते हैं उस बात को क्या बोलते हैं? स्पीच। स्पीच हम दो तरीके से देते हैं। कैसे? एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो हम पहले समझेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, राइट। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है ना कि आप जो बात कहेंगे उसी बात को हूबहू किसी अन्य व्यक्ति के साथ कहा जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे जो बात बोलूंगा आप ठीक यही बात जाकर जब किसी तीसरे व्यक्ति को बोलेंगे तो उसका मतलब हुआ कि आपने डायरेक्ट स्पीच किया हुआ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सीता बाग में फूल तोड़ रही है। सीता बाग में फूल तोड़ रही है। आपने सुना, जाकर किसी और से कहा, जैसे अपने मित्र से कहा, क्या बोला? सीता बाग में फूल तोड़ रही है। तो कुछ बदल के बोल रहे हो या बिल्कुल सेम टू सेम बोल दिए? जैसा मैंने बोला वैसे ही आप जाके अगले को बोल दिए। तो आप कौन सा स्पीच बोले? डायरेक्ट स्पीच, राइट है। मैंने बोला बिल्ली कूद रही है। बिल्ली कूद रही है। आपने सुना, जाकर अपने मित्र को क्या बोला? कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। आपने जैसे सुना ठीक जाकर अगले व्यक्ति को वैसा ही बोला का मतलब ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, करेक्ट। आप समझ में आ गया अच्छी सी बात। सेकेंड हमारा है जो, उसका नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहते हैं कि अपनी बात को यानी अपने लैंग्वेज को बदल के बोलते हैं। कैसे? बदल के बोलते हैं ना, तब ये होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच कही गई है, करेक्ट है। जैसे मैंने बोला तुम खेल रहे हो, क्या आपने सुना, जाके घर मम्मी को बोला, क्या बोला? मम्मी खेल रही है। तुम खेल रहे हो, मैंने तो यहाँ बोला था। आप जाके मम्मी को बोले, क्या बोले? तुम खेल रहे हो। तो तुम खेल रहे हो तो मतलब मम्मी को ही ना बोल दिए। तो आप किस स्पीच का नाम लिए हो? डायरेक्ट स्पीच का आप नाम ले लिए। मैंने जैसे बोला आप जाके डायरेक्ट वैसे ही बोल दिए। हमने बोला किसी और को, आपने बोला किसी और, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यही बात जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने सुना, जाके घर मम्मी को बोला, क्या बोला? आपने बोला अभी मेरे को नहीं, आप घर गए, घर बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बोला था ना मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने सुना, जाके मम्मी से बोला, क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कौन सी स्पीच हुई? डायरेक्ट हुई। सेम टू सेम आप वही कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप उसी को जरा बदल के बोलिए। आप यहाँ पर सुने हैं, क्या सुने? मैं पढ़ा रहा हूँ। आप घर गए, मम्मी से बोले, क्या बोले? हाँ, मम्मी 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 सर जी पढ़ा रहे हैं। तो कौन सी स्पीच हो गई? इनडायरेक्ट हो गई। आपने लैंग्वेज चेंज कर दिया, करेक्ट हो गया। मैंने शुरू में बोला बिल्ली कूद रही है, आपने सुना, मम्मी को जाकर बोला, क्या बोला? आपने अगर बोला मम्मी बिल्ली कूद रही है, मम्मी बिल्ली कूद रही है, कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच हो गया। कौन सा हो गया? डायरेक्ट। लेकिन जब आप इसको ऐसे बोलेंगे, मम्मी मम्मी सर जी कह रहे हैं ना बिल्ली कूद रही है, क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ। बस थोड़ा से सोचो दिमाग को, तीसरे वाले से। आपने बोला मम्मी बिल्ली कूद रही है, तो अब सोचो कि मम्मी जब ये बात सुनेंगी तो क्या समझेंगी? तुम कह रहे हो कि कोई और कह रहा है? तुम कह रहे हो ना।
लेकिन जब तुम ऐसे बोलोगे मम्मी मम्मी सर जी कह रहे हैं बिल्ली तो अब क्या समझेंगी? सर जी कह रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन मेरे ही बात को जाके तुम बोल दिए थे तो वो डायरेक्ट हो गया था। आप समझ में आ रही चीज? जैसे बोले मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब, आपने सुना मम्मी को जाके क्या बोला? मैं सेब खा रहा हूँ, वैसे ही बोल दिया। तो क्या कौन सा स्पीच दे दिया? डायरेक्ट दे दिया। इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे मम्मी से कि मम्मी मम्मी सर जी सेब खा रहे हैं। क्या खा रहा है सेब? हम ना बोले कि मैं सेब खा रहा हूँ, तो आप मम्मी से क्या बोलोगे? मम्मी सर जी सेब खा रहे हैं, आप ऐसे बोलोगे ना। आप बोल दोगे मम्मी मैं सेब खा रहा हूँ, तुम खा रहे हो नहीं, तो डायरेक्ट हो रहा है। और जब उसी के बदल के बोलेंगे तो डायरेक्ट में मतलब सीधे सीधे एकदम बोल देते हैं जैसे का तैसे, और इनडायरेक्ट में लैंग्वेज को बदल देते हैं। जो व्यक्ति कहने वाला होता है उसको उसमें रिग्रेट कर देते हैं, सॉरी उसको उसमें शामिल कर देते हैं। ओके, अब दोनों बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, उसके बाद उसके पार्टों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम सेस शीला इज अ गर्ल। राम सेस शीला इज अ गर्ल। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से समझिए। राम सेस का मतलब होता है राम कहता है, शीला इज अ गर्ल, शीला एक लकड़ी है। अच्छा लड़की है, हम सोचे लकड़ी है। तो शीला इज अ गर्ल यानी कि शीला एक लड़की है। राइट है, ध्यान दीजिए। इसमें कह कौन रहा है? राम। राम क्या कह रहा है? शीला एक लड़की है। ओके, ये राम शेष मतलब राम कहता है शीला एक लड़की है। तो शीला एक लड़की है। जो ये बात बोली गई है किसके द्वारा बोली गई है? राम के द्वारा बोली गई है। तो जो देखिए कहने वाला बंदा है उसको बाहर लिखा गया है, उसके द्वारा जो बात कही गई है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको कोई पीट उठ देता है या कहीं आप झगड़ा उगड़ा कर लेते हो तो आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हो। तो पुलिस स्टेशन पहुंचते हो तो वहाँ 20-25 पन्ना का मार लिखवा देते हो, चपक के लिखवा के अपना रिपोर्ट रहता है। अब लिखवा उखा के चुप चौचा का पाते हो घर पे। तो जो मारा है पीटा है गरियाया है उसके देख कैसे आवाज रिपोर्ट करके आया लाई कहा करके आए हैं? रिपोर्ट करके आए हैं, रिपोर्ट करके आए हैं। राइट है का मतलब जो तुमने हमके साथ किया ना पूरा का पूरा हम छपवा के आ गए हैं, तो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट किया हूँ। क्या किया हूँ? रिपोर्ट किया हूँ। तो वैसे ही ये जो राम है, राम साहब जो भी बात कहनी है वो बात तो इन्होंने कह दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट किया क्या किए हैं भाई? उनके दिल में जो है उन्होंने कह दिया, तो रिपोर्ट ही ना कर दिए। तो राम क्या किए? रिपोर्ट कर दिए। ओके, तो ध्यान से समझिए। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बात लिखी जाती है उस बात को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्होंने जो रिपोर्ट किया वो बन गया रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अच्छा ले तो आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वह हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई होती है। ठीक है, और बचा हिस्सा बाहर होता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट है, बस हमें ये समझना है, अच्छे से हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर पड़ी रहेगी। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, ये तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्ट कर कौन रहा है? राम कर रहा है। तो राम जब रिपोर्ट कर रहा है तो वह किसी न किसी वर्ब को लिया होगा। लिया होगा, सेज को लिया है। तो इस वर्ब को क्या बोलते हैं? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। जो बंदा रिपोर्ट करता है उसके वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
जो बात वह बोल देता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। भैया आप नहीं कहा ना, आपने रिपोर्ट किया, तो जो आप बात बोले हैं वो रिपोर्टेड स्पीच। उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी वर्ब होगा, राइट, और उस वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसके वर्ब को हम बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, राइट। बंदा जिस वर्ब से रिपोर्ट कर रहा है उस वर्ब का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। पॉइंट क्लियर है? मतलब हम अब ये बात बोल सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कामा होता है उस इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी भी बात कही जाती है संपूर्ण बात को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उस रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसको वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो बंदा कहने वाला है उसके द्वारा जो वर्ब इस्तेमाल में लाई जाती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो इश्यू? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। इतनी पूरा पार्ट समझ में आ गया? अब इसके कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अपने रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखिए आपको देखने को मिलेंगे पर्सन। क्या मिलेंगे? पर्सन मिलेंगे देखने को। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा पर्सन देखने को मिलेगा? सेकंड और थर्ड। भाई 3 पर्सन होते हैं ना, तो 3 में से कोई भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में लगा हुआ होगा फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन बचवा? फर्स्ट पर्सन। तो इसको देखिए हम ना बदलते हैं फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को बदल दिया जाता है। करेक्ट है? ध्यान से बस समझे रहिए। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? हाँ, आई और वी। मतलब कि अगर आई और वी हो तो उसे हमें सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। ये है फर्स्ट पर्सन। करेक्ट हो गया? इसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन को हम लोग बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, सेकेंड पर्सन में यू होता है। करेक्ट? इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। थर्ड पर्सन अगर है तो जैसे है बस वैसे उसको कॉपी करते रहिए, वैसे कॉपी करते रहिए, मतलब वैसे छापते रहिए। ठीक है? तो अच्छे से आप दिमाग के अंदर बैठा लो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। थर्ड पर्सन आता है तो कहेंगे भैया राम राम, आप जैसे हो वैसे रहो, पानी पियो, बिस्कुट तो देव ना, पैसा तो हो नहीं, चुपचाप खूखा पानी पिया तो पिया, नहीं तो तू चलते बना। ये बात क्लियर हो गई? आप सुनिए ध्यान से। जो ये पर्सन यूज में आए होंगे वे पर्सन तो केस के अकॉर्डिंग चलते होंगे। जैसे सब्जेक्टिव केस होंगे, ऑब्जेक्टिव केस होंगे, पॉसेसिव केस होंगे। केसा पर लिखा गया होगा ना। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा ना कि जिस केस में होगा उसी केस में उसको लिखिएगा। क्या करेंगे? हाँ, जिस केस में होगा उसी केस में उसको लिखना है, यानी कि उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कि करेंगे? नहीं करेंगे। जो भी केस होगा, अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट में डालिएगा उसको, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट में डाल दीजिएगा, पॉसेसिव हो तो पॉसेसिव केस में ही डाल देना है। केस में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन में चेंज करना है। ओके? उसका पर्सन चेंज कर दीजिए लेकिन केस चेंज ना होने पाए। केस चेंज ना होने पाए का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि अगर वह पॉसेसिव केस में लगा है
तो चेंज करते समय भी आप पॉसेसिव केस को ही चुनिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा ले, अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में समझिए, आपको मैंने यहाँ पर एक दिखाया है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप इसको पकड़े रहिए भैया, जिसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको ध्यान में रखना है कि ये होना चाहिए प्रेजेंट टेंस और हाँ फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, करेंगे? हाँ, नहीं होना चाहिए। सुनिए एक बार ध्यान से, जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वह रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का कोई भी हिस्सा हो सकता है, फ्यूचर का कोई भी हिस्सा हो सकता है। अगर वह प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब आपको जो ये रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं इसके टेंस को नहीं बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है। क्लियर? चलिए, इन 2 नियमों पे हम लोग आज की चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं इस साइड में। करना क्या है आपको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोग इन 2 नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे और इन 2 नियमों के अकॉर्डिंग हम आज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वह स्पीच किसमें होनी चाहिए? अफर्मेटिव या निगेटिव में होनी चाहिए। राइट है? इस बेस पे आपको क्या करना है, ये जो आप अपना रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या तो से लगी होगी या तो सेज लगी होगी, 2 में से कोई एक ही लगी होगी। राइट है? तो इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करवाया है, किसका? ऑब्जेक्ट का, तो आप समझ जाइए कि इसको टेल में बदलना है। किसमें? टेल। जैसे मैं अगर अकेला हूं ना, मैं अगर कुछ कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं। लेकिन जब मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो मैं अब उसको अगर कह रहा हूं तो का मतलब कह नहीं रहा हूं, अब उसको बता रहा हूं। तो मेरे सामने कोई आया मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम बताने लगते हैं, तो उस वक्त हम से या तो सेज को टेल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब मेरे सामने कोई नहीं है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। चलिए अब सुनिए जरा एग्जाम्पल नंबर 1। ये सारी बातें अच्छे समझ में आई हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन होगा बोल देना। देखो भाई, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ बॉय। राम सेज आई एम अ बॉय। हम पहले बोले हैं कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान देना है प्रेजेंट या फ्यूचर। ये तो सेज लगा, प्रेजेंट में चला जाएगा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। हम जरा चेंज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे राम सेज, ऑब्जेक्ट है यहाँ? नहीं है तो सेज ही उतरेगा। अच्छा ले, अफर्मेटिव और निगेटिव वाले जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट। अब हम चले गए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और हमने पहले भी यहाँ समझा दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में हम पर्सन का ध्यान देना है। ठीक है? अब अगर इसमें देखें तो ये पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? राम है। ये केस का है? सब्जेक्टिव। क्या है? राम का भी सब्जेक्टिव हमको चाहिए। तो राम यानी कि ही, तो ही का सब्जेक्टिव तो ही है, तो ही के साथ एम लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद अ, ये देखिए बन गया, राम सेज दैट ही इज अ बॉय। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। मीना सेज टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर
माई सन। मीना सेज टू राहुल यू आर माई सन। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब भी डायरेक्ट स्पीच लिखी जाएगी तो उस डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये कॉमा इस टाइप से होना चाहिए, राइट है? इस टाइप से इन्वर्टेड कॉमा भी होना चाहिए। जो ये सेंटेंस लिखा गया होगा या निगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, उसका चिन्ह भी यहाँ लगा होना चाहिए। और चिन्ह के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा बंद होना चाहिए। चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होना चाहिए। ये नहीं कि पहले इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे उसके बाद चिन्ह लगाएं, तो गलत है। ठीक है, हमेशा लिखते समय इस बात का ध्यान रखोगे। दूसरी पॉइंट है, जहां भी इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया गया होगा वहां पर उसका जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखा हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को अपना ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मीना सेज टू राहुल, मीना किसको बोलती है? राहुल को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो से किस में जाएगा? टेल में। तो हम लिखेंगे मीना टेल्स राहुल, दैट से जोड़ देंगे, दैट। ये है यू। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो राहुल के लिए क्या लगेगा? ही। तो ही के साथ इज। ये क्या है? माई। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? मीना। अब इसका केस हम देखेंगे। हम बोले कि केस में कोई बदलाव नहीं करना है, तो ये है पॉसेसिव केस। कौन सा? तो मीना, मीना यानी कि सी, तो सी का पॉसेसिव केस हम लगाएंगे हर। हाँ, बहुत अच्छे है, हर सन। ये देखिए बन गया, मीना टेल्स राहुल दैट ही इज हर सन। ओके, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, एक एक सेंटेंस आप लोग बोलो जरा, बुक से बोलो, अच्छा सा मस्त का, उसको अच्छे से पढ़ो, जिसमें जैसे लग रहा हो कि थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का है, उसको बोलो, मैं क्लियर कर दूं। बोलो बोलो, जो भी हो बोल दो। The teacher says to the student. The teacher. The teacher says to the Student. स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स है? Students. हाँ, स्टूडेंट्स। कॉमन वर्ड कमा। I am ready to help you. I am Ready. ready to Help you. help you. चलिए देखिए, the teacher says to the students I am ready to help you. ओके, चलिए, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। तो सेज किस में जाएगा? टेल्स में। द टीचर टेल्स दी स्टूडेंट्स दैट। ये क्या है? आई। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो टीचर के लिए क्या लगेगा? टीचर मतलब अध्यापक भी हो सकते हैं, अध्यापिका भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ तो कंफर्म है, तो क्या लगाओगे, लड़की के लिए कि लड़का के लिए? भाई दोनों हो सकते हैं, तो हम दोनों लगा देते हैं। दैट, हाँ, ही लगा देंगे या तो सी लगा देंगे, ही या सी दोनों में से कोई एक। उसके बाद ही या सी के लिए एम लगेगा? इज रेडी टू हेल्प यू है। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो यहाँ पर यू है, तो यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी ऑब्जेक्टिव केस। यू अगर शुरू में रहेगा तो सब्जेक्टिव केस, अब बीच में कहीं भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यू हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो
तो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो स्टूडेंट्स तो बहुत से हो गए ना, बहुत से का मतलब दे, क्या दे का ऑब्जेक्टिव केस दे, हाँ तो हेल्प दे, ये बन गया। हो गया ओके, बना लोगे आप, ठीक है, तो अच्छे से